हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? जिंदगी चल रही है सांसों से। मेरे दोस्त, हम पिछले क्लासेस में पीएच वैल्यू के बारे में समझे थे। पीएच वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? तो वह ये दिखाता है पोटेंशियल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इन वाटर। कितना वाटर में पोटेंशियल हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अमाउंट है, कितना अमाउंट उसमें अवेलेबल है, वो दिखाने की कोशिश करता है। उसके बाद हमने समझे थे कि पीएच वैल्यू कितने कितने तरह के कौन कौन से वाटर में होते हैं। जैसे हम लोग जो भी वाटर को पीते हैं उसका पीएच वैल्यू मेरे भाई 6.5 से 8.5 होने चाहिए। जो सीवर है, जो नाला है सर, उसका पीएच वैल्यू मेरे भाई 8.5 के अप्रॉक्स होने चाहिए। इस तरह से अलग अलग पर्पज से वाटर को यूज किया जाता है सर। तो अलग अलग पीएच वैल्यू होते हैं। जैसे आप जो भी कपड़ा धोने के लिए सोडा का यूज, सोडा में पानी मिलाने के लिए, सर्फ घोलने के लिए जो पानी यूज करते हैं वो पानी ज़्यादा हार्ड होता है, उसका पीएच वैल्यू अलग होता है मेरे भाई। हम हार्ड और सॉफ्ट भी समझेंगे, यानी वाटर कितने तरह के होते हैं वो भी समझेंगे, और हम कौन से वाटर को यूज कर सकते हैं वो भी समझेंगे। फिलहाल अभी हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि जो आपका पीएच वैल्यू वाटर का होता है मेरे दोस्त, वह पीएच वैल्यू दो मेथड से मेजर किया जाता है सर। यानी अगर हम बात बोले मेरे भाई तो इसको मेजर करने का दो मेथड अवेलेबल है मार्केट में। पहला मेथड मेरे भाई हम जानने की कोशिश करते हैं, क्लोरोमीट्रिक मेथड से हम इसको मेजर करेंगे। दोस्तों, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम क्लोरोमीट्रिक मेथड से इसको मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियोमीटर से इसको मेजर करेंगे मेरे दोस्त। यानी मेजर करने का दो मेथड है मेरे दोस्त। वर्ड में मत जाना, वर्ड गलत भी हो सकते हैं इधर उधर, ठीक है मेरे दोस्त। पीएच मेजरमेंट करने का दो मेथड है सर, क्लोरोमेट्रिक मेथड और एक पोटेंटियोमीटर मेथड है सर। अगर हम पोटेंटियोमीट्रिक मेथड बोलते हैं इसको सर, अगर हम बात बोले मेरे भाई क्लोरोमेट्रिक मेथड की सर, तो क्लोरोमेट्रिक मेथड आज के डेट में नाउ अ डेज लेस यूज किया जाता है। मीन्स आज के डेट में अगर बात बोले मेरे भाई, क्लोरोमेट्रिक मेथड को बहुत ही कम यूज किया जाता है सर, लेकिन पोटेंटियोमीटर को आज के डेट में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। यानी अगर बात बोले क्लोरोमेट्रिक मेथड का, तो ये आज के डेट में नाउ अ डेज बहुत ही कम यूज होता है सर, लेकिन पोटेंटियोमीट्रिक मेथड की बात बोले तो आज के डेट में बहुत ज्यादा यूज होता है। उसी तरह से बात बोले मेरे भाई अगला पॉइंट की, तो क्लोरोमेट्रिक मेथड में जो हम पेपर यूज करते हैं मेरे दोस्त, वह पेपर आपके पीएच पेपर यूज करते हैं सर। पीएच पेपर आपको यूज किया जाता है क्लोरोमेट्री में। अगर हम बात बोले सर पोटेंटियोमीटर की सर, तो पोटेंटियोमीटर में जो वाटर पीएच वैल्यू मेजर किया जाता है उस इसमें भी मेरे भाई पीएच पेपर ही यूज किया जाता है। लेकिन बात बोले सर क्लोरोमेट्री मेथड को आज के डेट में क्यों वैल्यू नहीं दिया जाता है, क्यों यूज नहीं किया जाता है, तो ये जब भी रिजल्ट देता है दोस्तों वह लेस एक्यूरेट देता है। बोले तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देने का काम करता है। लेकिन पोटेंटियोमीट्रिक मेथड की बात बोले मेरे भाई, तो यह जो है एक्यूरेट रिजल्ट देने का काम करता है, और यह जो है मेरे भाई सेटिस्फाई मींस करेक्ट आंसर भी देने का काम करता है। यानी दोस्त, पीएच मेजरमेंट अगर वाटर की करना है दो मेथड से कर सकते हैं सर, क्लोरोमेट्रिक मेथड और पोटेंटियोमेट्रिक मेथड। क्लोरोमेट्रिक मेथड आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में मार्केट में यूजेबल ज़्यादा नहीं है, इसमें पीएच पेपर यूज किया जाता है सर। यूज क्यों नहीं है मेरे भाई, तो इससे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट अप्रोक्सीमेट में देते हैं। लेकिन पोटेंटियोमीटर की अगर बात बोले मेरे भाई, तो पोटेंटियोमीटर आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा मार्केट में यूज हो रहा है सर, और यह जो है बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देने का काम करता है। अगला हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्त, उससे पहले आप लोग इसको देख लीजिए कि एसिडिटी और अल्किनिटी क्या है। मेरा दोस्त, एसिडिटी और अल्किनिटी की अगर बात बोले सर, तो एसिडिटी और अल्किनिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा केमिकल बोलो, तो एक ऐसा जहरीला पदार्थ बोलो, यानी समटाइम्स वो मेरे लिए यूजफुल भी बन सकते हैं सर, और कुछ समय मेरे लिए वो नुकसानदायक भी बन सकते हैं। वह डिपेंड करता है सर कि वह यूज किस पर्पज से किया जाता है।
एसिडिटी की अगर बात बोले मेरे भाई, तो एसिडिटी एक ऐसा केमिकल इंग्रेडिएंट है जो क्या करने के काम करता है मेरे भाई, जो भी आपके बेस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है मेरे भाई। यानी अगर बात बोले दोस्तों, तो बेस को यह न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। मीन्स बेस जो भी होंगे मेरे भाई उसको न्यूट्रलाइज ये कर देगा। अब समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि मिनरल वाटर में एसिडिटी का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। जो भी आप मिनरल वाटर यूज कर रहे हो मेरे भाई, उस मिनरल वाटर में मिनरल वाटर में जो भी एसिडिटी है मेरे भाई, एसिडिटी का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए सर, तो 0 से लेके 4.3 तक होने चाहिए मिनरल वाटर का पीएच वैल्यू। अगर हम वही बात बोले मेरे भाई कि इसमें अगर हम वही कार्बोनिक एसिड की बात बोले मेरे भाई, कि कार्बोनिक एसिड आप समझने की कोशिश करना कि कार्बोनिक एसिड का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए सर, तो 4.3 से लेके मेरे दोस्त 8.2 तक यह कार्बोनिक एसिड का पीएच वैल्यू होना चाहिए। यानी हम समझने की कोशिश की एसिडिटी क्या होती है सर। एसिडिटी के पास ऐसा कैपेसिटी है दोस्त कि वह बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, मिस न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, एसिडिटी देखते होंगे हमारा गैस तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग करते रहते हैं, तो मेरा भाई इसका मतलब उनके पेट में गैस बना है, और गैस बनने का मतलब हुआ सर कि उसमें एसिडिटी आ गया है, इसीलिए उनको इनो दिया जाता है, क्योंकि एसिडिटी को ही काट सकता है, यानी बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इनो यूज करते हैं, इनो में एसिडिटी पाया जाता है, इसीलिए पीते रिलैक्स आने लगती है। यानी यही रीजन है। वही बात बोले मेरे भाई कि पीएच वैल्यू अगर मिनरल वाटर की बात बोले सर एसिडिटी के केस में तो 0 से 4.3 होता है। वहीं अगर बात बोले सर कार्बोनिक एसिड की, तो कार्बोनिक एसिड का पीएच वैल्यू सर 4.3 से लेके 8.2 होता है। ये जो आपके पीएच वैल्यू है दोस्तों, ये पीएच वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स दिलाने के लिए। यकीन मानिए यह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। पिछले हम समझने की कोशिश किए थे मेरे भाई कि हम पीएच, अच्छा एक बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहले पीएच को हम डिनोट कैसे करते हैं वो समझो। पीएच वैल्यू को हमेशा पी के ऊपर एच लिखते हैं, न कि हम इसको पीएच। बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से डिनोट करते हैं, यह डिनोशन गलत है मेरे भाई, यह डिनोशन सही है पीएच। यह दिखाता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। यह दिखाता है मेरे भाई प्रेजेंट यानी कि वाटर में पोटेंशियल ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन को दिखाता है, और इन दोनों का जो सम होता है मेरे भाई, वह इन दोनों का सम हमेशा ही 14 के बराबर होता है। यह आप याद रखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ चुका है मेरे दोस्त, और यह आपसे या तो आपको पोटेंशियल हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अमाउंट दे देगा, और ऑक्साइड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अमाउंट पूछेगा सर, तो 14 में से इसको हटाइए ए आ जाएगा, या तो ए दे देगा तो ए पूछेगा सर, तो 14 में से इसको हटाइए इसका वैल्यू आ जाएगा। यह था। अब हम बहुत अच्छे पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए इंतजार था कि हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्या है। मेरे दोस्त हार्डनेस ऑफ वाटर हम समझने की कोशिश करेंगे सर कि हार्डनेस ऑफ वाटर होते क्या है। मेरे भाई आपको हार्डनेस ऑफ वाटर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बताते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे दोस्त हार्डनेस ऑफ वाटर कहने का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपको कोई भी चीज़ हार्ड दे दिया जाए, तो हार्ड मेरे भाई जैसे आपको हार्ड दे दिया जाए, चावल ही आप खाते हो, तो चावल अगर कच्चा रहे तो आप नहीं खा पाओगे। यानी कहने का मतलब है कि हार्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत। अगर मेरे भाई मजबूत चीज़ आपको दे दिया जाए तो आपसे नहीं टूटेंगे, आपसे नहीं खाया जाएगा। मेरा दोस्त अगर वाटर में हार्डनेस है, वाटर मीन्स हार्ड है, तो आपसे नहीं पिया जाएगा, उस वाटर को आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एक नाला के पानी, एक समुद्र के पानी, एक नदी के पानी, और एक घर के पानी, चापाकल का पानी, या एक सप्लाई वाटर। मेरे भाई इन सभी के सभी में सॉफ्ट की अगर बात बोले सर, तो सॉफ्ट आपके सप्लाई वाटर होंगे, क्योंकि उनको केमिकल इंग्रेडिएंट के माध्यम से सर उनको सॉफ्ट कर दिया जाता है। मीन्स सॉफ्ट, देखो जनरल सी बात अगर बात हम जानने की कोशिश करें दोस्त,
तो सॉफ्ट मीन्स होता है कि इजी से हम जिसको निगल सके, आसानी से जिसको हम पी सके, यानी पीने में वो अच्छा लगे और साथ ही साथ मेरे भाई हमको भार न पड़े। जैसे एक समुद्र का पानी खरा होता है, इसको पिया नहीं जा सकता, लेकिन कल के पानी को पिया जा सकता है। रीजन है कि समुद्र के पानी इतना सॉफ्ट नहीं होते हैं जितना कि कल के पानी सॉफ्ट होते हैं। तो यही कारण है यह हार्डनेस की डिफिनेशन दिया। यानी बोले मेरे भाई कि हार्डनेस ऑफ वाटर की अगर बात बोले मेरे भाई, तो वैसा वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर मीन्स होता है मेरे भाई वैसा वाटर जो कि हार्ड हो ड्यू टू केमिकल इंग्रेडिएंट, या बोले तो कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटिया के माध्यम से, कंटेंट हो इम्प्यूरिटिया सर, कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटिया हो तो हार्डनेस ऑफ वाटर आ जाएंगे। अगर हम इसी को बात बोले मेरे भाई कि यह जो हार्डनेस ऑफ वाटर होते हैं सर, यह हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरह के देखने को मिलते हैं सर। एक तो हार्डनेस ऑफ वाटर की अगर बात बोले सर, तो एक हार्डनेस ऑफ वाटर टेम्पोररी होते हैं और एक हार्डनेस ऑफ वाटर मेरे दोस्त परमानेंट होते हैं। यानी हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरह के पढ़ने हैं सर, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर और एक परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर को मेरे भाई हम यदि रिमूव करना चाहे तो बॉइलिंग के माध्यम से, वेपोराइजेशन के माध्यम से हम टेम्पोररी हार्डनेस को हटा सकते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को हटाना होगा मेरे भाई तो हमको लेबोरेटरी की सहायता लेना पड़ेगा। अगर बात बोले सर कि जो भी टेम्पोररी हार्डनेस हटाने की प्रोसेस है वह कहाँ यूज करते हैं, तो हम मेरे भाई डोमेस्टिक पर्पस में यूज करते हैं। जैसे आप देखे होंगे सर्दी के मौसम में आप पानी को उबाल के पीते हैं। रीजन है मेरे दोस्त कि जो भी ठंडा की मौसम होती है, सर्दी की मौसम होती है, उस सिचुएशन में वाटर में जो भी कवक है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटिया है, उसकी चांसेस बढ़ जाती है सर। मच्छर की चांसेस बढ़ जाती है, मॉस्किटो की चांस बढ़ जाती है। उसी को हटाने के लिए हम उबाल देते हैं। नहीं जनरल से बोलते होंगे कि इसको गर्म कर दो, इसको उबाल दो, इसमें क्या होगा, इससे उबाल देने से इसमें जो भी गंदगी होगी सब गंदगी नीचे बढ़ जाएगी। यानी गंदगी का नाम ही कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटिया है। उसमें आपको मॉस्किटो भी हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं, सवाल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मीन्स उसको उबाल दिया जाए तब पीने में वो आसान होता है। मीन्स मेरे भाई इसी पर्पज से हम यूज करते हैं। लेकिन अगर परमानेंट हार्डनेस हटाना है सर, तो लेबोरेटरी में अगर काम इस पे करना होगा तो इससे मेरे भाई अगर आपको वाटर सप्लाई करना होगा तब आप यूज करेंगे। जैसे मेरे भाई बड़े बड़े शहर में, अभी तो इंडिया में फिलहाल अवेलेबल वाटर है, लेकिन बड़े बड़े शहर में चला जाए वहाँ पे वाटर की बहुत कमी है। समुद्र से वाटर को लाया जाता है। अब वो समुद्र से जो वाटर को लाया जाएगा उसको अगर मार्केट में उसको अगर ट्रांसपोर्ट किया जाए सिटी के अंदर मेरे दोस्त, तो कोई भी पानी को नहीं पी सकता। पी भी लेगा तो बहुत तरह की बीमारियां डेवलप होंगी, आदमी की संख्या मरने लगेगी, आदमी बच भी नहीं करेंगे। उसको पहले लाया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, ट्रीट के दौरान ही हार्डनेस भी चेक किया जाता है। अगर उसमें हार्डनेस अवेलेबल और आवश्यकता से ज़्यादा है तो उसको हार्डनेस को रिमूव कर दिया जाता है। यानी मेरे दोस्त समझने की हम कोशिश करेंगे कि यही आपका जो भी है वो वाटर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस। अगर हम बात बोले मेरे भाई कि अब हम समझने की कोशिश करते हैं सर कि ये जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम पहचानेंगे कैसे, और जो टेम्पोररी हार्डनेस है उसको हम पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले ये तो समझना है कि परमानेंट हार्डनेस पहचाने कैसे और टेम्पोररी हार्डनेस हम पहचाने कैसे। बात सही है। तो देखिए, जो भी आपके टेम्पोररी हार्डनेस होते हैं वह कार्बन 2+ और Mg2+ के कारण आते हैं। कार्बन 2+ एंड Mg2+ की मीन्स हुआ सर, कार्बन की मात्रा 2+ और Mg की मात्रा 2+ है तो टेम्पोररी हार्डनेस है। और अगर मेरे भाई परमानेंट हार्डनेस की बात बोले, Sr2+, उसके बाद Fe2+, etc। मीन्स इन दोनों को छोड़ के जो भी कंटामिनेट इसमें इम्प्यूरिटिया का फॉर्म में है वह परमानेंट हार्डनेस के अंतर्गत आ जाते हैं मेरे भाई। यही आपका था सर हार्डनेस। और मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, CO3 और CO3 मेरे भाई समझने की कोशिश करना सर। CO3 2- एंड HCO3 2- के कारण भी अगर आ रहा है आपको हार्डनेस, तो वह भी हार्डनेस टेम्पोररी हार्डनेस के अंतर्गत आएंगे और यह आप टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है मेरे दोस्त, आज का सेशन यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मिस अभी इसमें चलेंगे पॉइंट बाय बाय।